Non-contact forces. The forces experienced by bodies even without being physically touched are called the non-contact forces or the forces at a distance. ठीक है, तीन टाइप का फोर्स होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कौन सा? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक. ग्रेविटेशनल में हम लोग देखते हैं कि प्लैनेट्स वगैरह जो एक दूसरे पे फोर्स लगा देता है कि नहीं? कोई भी चीज को अगर हम छोड़ें एक हाइट से तो वो नीचे गिरती है. क्यों? व्हाट इज द रीजन? ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन पृथ्वी तो उसके टच में नहीं था, तो पृथ्वी बिना टच में ही उसको फोर्स के ऊपर फोर्स लगा सकता है. दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. Gravitational force. In universe, each particle attracts the other particle due to its mass. This is the property of a particle. Mass और charge, ये दोनों चीज जो है पार्टिकल का प्रॉपर्टी है. The force of attraction between them is called the gravitational force. The earth also, because of its mass, attracts all other masses around it. इसीलिए मून और सैटेलाइट्स जो है घूमते हैं अर्थ के चारों तरफ. क्यों? क्योंकि अर्थ जो है उसको अट्रैक्ट कर रहा है. क्लियर है क्या? द फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू द अर्थ्स अट्रैक्शन इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और द वेट ऑफ द बॉडी. ठीक है, और हम लोग का जो वेट है वो किसके कारण है? mg जो हम लोग बोलते हैं, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी. इसीलिए g को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. It causes motion in the body towards the earth, that is downwards if the body is free to move. Clear है क्या? ठीक है, it causes motion in the body towards the earth, that is downwards. Towards the earth का मतलब क्या है? Towards the center of the earth. Clear है क्या? इसीलिए ये आदमी जो है ना, इसके लिए डाउन जो है ये है भैया. क्लियर है क्या? इसके लिए डाउन ये है, इसके लिए डाउन ये है, इसके लिए डाउन ये है. तो द अट्रैक्शन इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ. क्लियर है क्या? यस और नो? दैट इज दिस thus it is the force due to the gravity that makes a body fall when released from a height. The body also attracts the earth by an equal force, but no motion is caused in the earth because of its huge mass. ध्यान से समझिए. ठीक है, तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि ये आदमी को नीचे हो रहा है ना, गिर जाएगा ये इक्वेटर वाला आदमी. और साउथ पोल तो बेचारा उसका तो काम है तमाम है कि नहीं? उसको रस्सी पकड़ के रखना पड़ता है. ऐसा नहीं है. एक्चुअली इट इज द अट्रैक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. यस और नो? क्लियर है क्या? अरे यस और नो? दूसरा चीज समझिए, ध्यान से समझिए कि मानिए, ठीक है, एक हथौड़ा है. क्या है? हथौड़ा. ठीक है, और हथौड़ा के नीचे जो है छोटा सा है ना, लाइक ना पत्थर है छोटा सा. तो क्या होता है? पत्थर टूट जाता है. हथौड़ा टूटता है क्या? नहीं टूटता. क्लियर है क्या? लेकिन अगर ध्यान से देखिए, ये इस पे जो फोर्स लगा है दैट इज एक्शन, तो हथौड़ा पे भी फोर्स लगा होगा विच इज रिएक्शन. लेकिन पॉइंट क्या है कि ये जो एक्शन ये छोटे से इस पे लगा ना, छोटू से इस पे, इस छोटू के लिए ये बहुत बड़ा था फोर्स, इसीलिए टूट गया. लेकिन इस हथौड़ा के लिए जो रिएक्शन है ये बहुत ही छोटा है. क्लियर है क्या? वैसे ही हम लोग के ऊपर जो फोर्स लग रहा है अर्थ के द्वारा, हम लोग भी सेम फोर्स अर्थ को लगा रहे हैं, लेकिन अर्थ बहुत बड़ा है, इसलिए अर्थ को. क्लियर है क्या? Examples: a ball placed on a table starts rolling down when the table is tilted.
ग्रेविटेशन के कारण. इफ अ बॉडी इज थ्रोन अप इन द एयर इट गोज अप एंड रीचेस टू हाइट एंड देन रिटर्न्स टू द ग्राउंड. किसके कारण? ग्रेविटेशन के. अ कॉइन फॉल्स डाउन व्हेन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट. किसके कारण? ग्रेविटेशन. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Two like charges repel while two unlike charges attract. The force between the charges is called the electrostatic force. This force acts between the charged objects even when they are separated. दूर से ही attract कर लेता है. हम लोग भी किए हैं scale वाला. When a comb is rubbed on a dry hairs, it gets charged. If this comb is brought near the small bits of paper, opposite charges are induced in the bits of paper and they begin to move towards the comb. The motion of paper bits is due to the electrostatic force of attraction exerted between the unlike charges on the comb and the paper bits. Clear है क्या? दूर से ही attract कर लेता है. कोई दिक्कत? Magnetic force. Two like magnetic poles repel while two unlike magnetic poles attract each other. The force between the magnetic poles is called the magnetic force. This force acts even when the magnet poles are at a separation. Example, when a pole of magnet is brought near a small iron nail without touching it, an opposite polarity is induced on the nail and it moves towards the magnet. तो मैग्नेट के पास लेके आते हैं कुछ भी है ना, मैग्नेटिक सब्सटेंस आयरन या स्टील वगैरह, तो अट्रैक्ट कर लेता है. तो मतलब कि दूर से ही वो attraction property. The motion of nail is due to the magnetic force of attraction exerted between the unlike poles on the magnet and the nail. General character of non-contact forces. The gravitational force is always of attractive nature. Gravitation हमेशा attractive रहेगा, लेकिन electrostat जो है positive और negative. लेकिन like charges repel, लेकिन gravitational में repel कभी नहीं होता. While electrostatic force and the magnetic force can be either attractive or repulsive. Second, the magnitude of non-contact forces on two bodies depends on the distance of separation between them. ज़्यादा रहेगा distance तो कम force लगेगा. It decreases with the increase in separation. It increases as the separation decreases. It varies inversely as the square of distance of separation, that is, on doubling the separation, the force becomes 1/4. Basically, actually, अगर देखा जाए ध्यान से, तो ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो अगर आप डिस्टेंस जो था उसको अगर आप डबल कर रहे हो तो फोर्स जो है 1/4 टाइम्स हो जाएगा. यस और नो? और सेम टाइप का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. क्लियर है क्या? यस और नो? दोनों, ये भी और ये भी. ठीक है. अब ये एक्सरसाइज वगैरह आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच. टाटा बाय बाय. विश यू ऑल द बेस्ट.